नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये है सोमवार की शाम और हम लोग मंडी गए थे। सुबह के टाइम शिवलुत्ती गए थे, शाम के टाइम मंडी गए थे। तो वहाँ से सब्जी वगैरह लेके आए थे, सारी चीज़। तो रात का काम मैं रात के टाइम ही ज़्यादातर कोशिश करती हूँ निपटाने का। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना नाइट का रूटीन, किचन क्लीनिंग वगैरह, या शाम को जो भी मैं काम करके लेटती हूँ वो सारी चीज़ें। तो इससे मुझे बड़ा फ़ायदा होता है, तो वही सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मेरा यही रहता है कि जो काम जिस टाइम का है वो उसी टाइम निपट जाए तो सबसे बेहतर है। और मेरी कोशिश ज़्यादातर ये रहती है कि जो रात के काम हैं वो मैं रात को ही निपटा लूँ, और थोड़े बहुत जो सुबह से रिलेटेड है वो भी मैं निपटा लूँ, ताकि अगला दिन जो है वो बिल्कुल भी परेशानी वाला ना हो, एकदम से सारे काम अच्छे से हो जाए। तो जो सब्जियां हैं उनको मैं निकाल के फ्रिज में रख दूंगी। जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनको मैं पेपर में लपेट के, अखबार में लपेट के लिफाफे में करके रख देती हूँ, ताकि वो सूखे ना। और ये जैसा मूली है तो इनके पत्ते भी मैं अलग निकाल के पेपर में ही लपेट दूंगी। कई बार होता है कि सब्जी साथ के साथ बना दी जाती है, कई बार होता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है बनने में। तो मुझे अभी नहीं पता था कि मुझे सुबह के लिए क्या करना है क्या नहीं, तो मैं अपना जो काम था वो मैं कर दे रही हूँ। तो सारी सब्जियां मैंने फ्रिज में सेट कर दी हैं। और उधर पीओ के डैडी जो है वो करने लगे हैं चटनी की तैयारी, क्योंकि खाने में आज को बनानी थी चटनी। और कई दिनों से ये बोल रहे थे, तो ये उसी के लिए ही पुदीना वगैरह भी मंडी से लेके आए थे। तो इधर आलू वगैरह जो है वो भी मैंने निकाल दिए हैं। कहने का मतलब है कि रात के टाइम ही अपना सारा मैंने कर दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं रात को ये सारी चीजें ना करूं तो अगला दिन बहुत ही टेंशन वाला सा हो जाता है मेरा, क्योंकि सारे काम पेंडिंग से पड़े रहते हैं। तो देखिए, जो फ्रूट वगैरह थे वो भी मैंने रख दिए। थोड़ी बहुत जो साफ सफाई डब्बे डुब्बे इधर उधर हो रहे थे वो भी मैंने सेट कर दिए हैं। हालांकि दिन में मैंने एक बार किचन अपना थोड़ा सा साफ कर दिया था। डब्बे जो आगे पीछे हो रहे थे अंदर से या जैसे भी, वो सारे मैंने ठीक कर दिए थे। तो देखिए, यहाँ पे पीयू के डैडी चटनी की तैयारी कर ही रहे हैं, लहसुन वगैरह छील रहे हैं, और ये कई चीजें इसमें डालते हैं। और इनका बस नहीं चलता, अगर इनका बस चले तो ये आधे से ज्यादा सब्जियां इसी में ही डाल दे। तो मैं इधर करने लगी हूँ दूध गर्म, क्योंकि बच्चे रात को दूध पीते हैं, तो वही मैं गर्म कर रही हूँ। और अभी दूध लेना हमने बंद कर दिया था, जो मतलब लेते थे ना पास में से, क्योंकि जब मेरी तबीयत खराब हुई तो उस टाइम पे दूध का कोई भी प्रॉपर यूज नहीं हो पा रहा था। मैं तो दही वगैरह जमा देती थी, सारा कुछ कर लेती थी, लेकिन पीयू के डैडी तो इतना नहीं कर पाते थे, तो फिर इसीलिए हमने अभी दूध रोक दिया था। तो देखिए, यहाँ पे सारी तैयारी हो गई है दूध इसकी चटनी की। तो यहाँ पे पीयू के डैडी ने अदरक, हरी मिर्च, सूखा अनार दाना नहीं था तो इसीलिए इन्होंने ताजे अनार के दाने डाल दिए हैं। पुदीना था, धनिया था, हरी मिर्च थी, अदरक था, अनार था, और उसमें साथ में जो अपने मिर्च मसाले हैं वो, और लहसुन भी थी। और ये सच में चटनी इतनी अच्छी लगती है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको हेल्दी रखती है। एक तो टेस्ट तो खैर है ही इसका, बाकी हेल्थ के लिहाज से भी ये बहुत अच्छी है। और पीयू के डैडी इसको बनाते हैं, और उनको वैसे ज्यादातर पसंद है कि सब्जी के साथ चटनी या अचार वगैरह कुछ हो। तो देखिए, यहाँ पे जो चटनी है वो दरदरी से ही पिसी है, ज्यादा बारीक पीयू के डैडी पसंद नहीं करते चटनी वगैरह, तो इस वजह से। और बल्कि ये मुझे बोल रहे थे कि इंदू मामजिस्ता या कुंडी सोट्टा हम बोलते हैं जिसमें कि इनको पीसते हैं ना, वो लेके आना, उसमें मोटी मोटी सी हो जाती है, तो पीयू के डैडी को वो ज्यादा पसंद है। तो देखिए, ये चटनी इन्होंने बना दी है, और इधर मैं बनाने लगी हूँ आटा। तो रात के खाने की जो तैयारी है वो हमारी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, मैंने चटनी कर दी है यहाँ पे तैयार। और ये चटनी जो है टेस्ट के हिसाब से नहीं है या खाने के साथ के हिसाब से नहीं है, ये मतलब इतने फ़ायदे हैं इस चटनी के जिसकी कुछ हद नहीं। जिसमें मैंने आपने देखा होगा अनारदाना, अदरक, लहसुन और धनिया, पुदीना सब कुछ डाला हुआ है। तो इसका अगर जैसे परमानेंट खाते हैं ना तो वेट भी लॉस होता है इससे, मतलब वेट भी नहीं कभी बढ़ेगा, पेट में गैस नहीं बनेगी, और हाजमा अच्छा रहेगा, और मतलब आलगस नहीं आएगा, बीमारियों से बहुत दूर रहेंगे अगर ये परमानेंट खाते हैं। तो मैं हमेशा ज़्यादातर ये कोशिश करता हूँ कि बनाता रहूँ, लेकिन हर चीज़ हर टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाती, तो ये कारण होता है। इसमें लहसुन डाला ना तो बच्चे ज्यादा नहीं खाते। हाँ, लहसुन की वजह से कई बार बच्चे ना इसे पसंद नहीं करते। हाँ, लेकिन अगर ये सब अगर थोड़ी सी मेहनत करना है ना, हर रोज थोड़ी थोड़ी सी बनाएं और बच्चे भी खाएं तो सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो आप लोग भी एक बार जरूर देखना ट्राई करके, और कैसी लगती है तो जरूर बताना। अच्छी लगे है। चीनी नहीं डाली आज आपने इसमें?
चीनी डाल देते तो और स्वाद आ जाता। हटो बेटे चलो। क्या क्या बनाया? अब दूध है और चपाती है और चटनी है, चटनी हो गया, मलाई है, ठीक है, और अचार भी है। अचार भी है, अचार भी है। तो जी देखिए इन्होंने चटनी बना दी है और इधर मेरा जो छोटा मोटा सा जो सामान रहता है, क्योंकि मेरी आदत है मैं साथ के साथ ही करके रख देती हूँ, तो इसी वजह से, क्योंकि मिक्सी सुबह ही चाहिएगी, फिर जूसर ये जूस बनाते हैं सुबह के टाइम, तो फिर वो चाहिएगी, तो मैं रात को ही उसे सेट करके रख देती हूँ। नहीं तो फिर सुबह को पीयू के डैडी ढूंढते फिरते हैं कि इसका ये कहाँ गया, उसका वो कहाँ गया। जो दूध एक्स्ट्रा था वो निकाल के रख देती हूँ, सब्जी वगैरह जो रखने की है फ्रिज में वो रख देती हूँ, बर्तन वगैरह जो सामान मतलब जहाँ का है वो वहीं पे ही रख देती हूँ। इसमें ये होता है कि सपोज मैं थोड़ा सा लेट उठ गया, पीयू के डैडी मेरे से पहले उठ गए, उन्हें कुछ सामान चाहिए होता है, तो वो सारा सामान अपनी जगह पे मिल जाता है, उन्हें ढूंढना नहीं पड़ता। नहीं तो फिर वो परेशान हुए घूमते रहते हैं, ना तो मुझे उठाते ना पूछते, और फिर खुद परेशान होते रहते हैं। तो इसीलिए मैं रात को ही सारी चीजें उनकी जगह पे ही रख के तब लेटती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ मुझे बता भी रहे हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं, कुछ काम की ही बात ये शायद कर रहे हैं। वैसे हमारे बीच ज्यादातर कुछ खास बात नहीं होती, काम से रिलेटेड या दुकान से रिलेटेड ही ज्यादातर हमारे बीच बातें होती है बच्चों की, क्योंकि इतना टाइम तो दोनों को ही नहीं होता हमारे पास कि हम इधर उधर की बातें करें। तो जब भी टाइम मिलता है तो थोड़ा सा अपना फ्यूचर या थोड़ा सा अपना काम, इन्हीं चीजों के बारे में हम लोग बातें करते हैं। और वैसे भी ये है कि आप कहीं की ही बातें कर लीजिए, इधर उधर की कैसे भी कर लीजिए, फोन का फायदा कुछ नहीं होता। उससे अच्छा होता है कि आप अपने काम से, अपने बच्चों से या कुछ ऐसी बातें करें कि हाँ जिनका कुछ मतलब रिजल्ट निकले। करने को तो आप इधर उधर की चाहे पूरा दिन बातें करते रहे, उससे कोई फायदा नहीं होता। तो यहाँ पे वही चीजें मैं और पीयू के डैडी भी डिस्कस कर रहे थे। तो बच्चों को मैंने खाना दे दिया था, रोटी बना दी थी, दूध था, चटनी थी, साथ में मलाई हो जाती है, और पीयू के डैडी ने भी खा लिया था। बल्कि पीयू के डैडी किचन में ही थे, तो उनको मैं यहीं पे रोटी गरम गरम सेक के दे रही थी, तो वो खा रहे थे। उसके बाद फिर मैंने भी खाना खाया और उसके बाद मैं करने लगी हूँ अपना किचन क्लीन। तो ये ग्लव्स मैं लेके आई थी इनकी हेल्प से, मतलब ठंडा सा तो खैर लगता ही है पानी, तो मतलब फिर भी बहुत रिलैक्स है, क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता है अगर बिना ग्लव्स के मैं करूँ तो यहाँ पे मैं अपनी किचन रात को पूरी तरह क्लीन करके लेटती हूँ। हालांकि दिन में भी सुनीता करती है, पर वही है कि अपने हाथ का करा हुआ और किसी और के हाथ का करा हुआ में थोड़ा सा तो फर्क देखिए होता ही है। तो उस रात को सारी अपनी किचन की टाइल्स वगैरह, स्लेब वगैरह सारा कुछ मैं बहुत अच्छे से साबुन से साफ करके, फिर साफ पानी से साफ करके तभी लेटती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कर ले रही हूँ बर्तन साफ, और बर्तन भी जब तक पड़े रहते हैं ना तो सुबह ही मिलते ही नहीं, अगर एक बर्तन भी जुटा है ना तो सुबह को उसी की ही कमी लगने लगती है। तो देखिए बस यहाँ पे बर्तन जो है वो मैंने मांज लिए। उधर वाला सिंक मैंने बर्तन मांजने से पहले ही धो दिया था। अब इधर वाली जो टाइल्स है, टंकी है और जो सिंक है, उसको भी मैं पहले साबुन से साफ करूंगी और उसके बाद फिर मैं इसको पानी से अच्छी तरीके से धो दूंगी, क्योंकि पानी के जो दाग हैं वो बहुत कम उतरते हैं। अगर पानी कहीं पे मतलब गिर गया ना और वो वहीं पे ही सूख गया तो उसके दाग नहीं उतरते। तो देखिए बस यहाँ पे अब इधर वाला जो मेरा मतलब पोर्शन है वो साथ के साथ साफ हो गया है। अब जो बर्तन है वो भी मैं धो के अच्छी तरीके से रख दूंगी। और इन ग्लव्स का ये फायदा है कि बर्तनों पे अगर आप हाथ फेरो ना तो साबुन वगैरह जो थोड़ा बहुत रह जाता है तो वो भी सारा साफ हो जाता है, क्योंकि इनमें ना ऊपर की साइड दाने दाने से है। तो इधर का हो गया है मेरा। अब जो मेरी किचन का स्लेब है, जो सामने की टाइल्स हैं और गैस है, वो सारों को मैं साबुन से ही साफ करती हूँ, तो उससे मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है। उसमें मुझे ये भी रहता है कि अगर सुनीता सुबह को नहीं भी कर रही है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं रात के टाइम खुद से करती ही हूँ। और अगर वो भी करती है तो ये हो जाता है कि चलिए दोनों ने कर दिया तो और अच्छा हो जाता है। तो आरो अपना टाइल्स, स्लेब वगैरह, गैस वगैरह सब कुछ साफ करके रात को, और इधर विंडो वाली साइड सारी साफ करके, कपड़े वगैरह जितने भी है वो अच्छी तरीके से धो के, तब जाके मुझे थोड़ी सी तसल्ली होती है कि हाँ चलिए हो गया है। प्रॉपर तो नहीं कहूंगी कि हाँ हो जाता है, क्योंकि नीचे की जो ये अलमारियां हैं कई बार इनको भी मैं साफ कर देती हूँ रात को ही, और कई बार मैं नहीं कर पाती, कई बार दिमाग में आ जाता है, कई बार नहीं। तो स्लेब मेरा देखिए बिल्कुल चकाचक हो गया है, और किचन भी, और साथ में ही जो किचन गैस के जो बर्नर हैं और स्टैंड है
तवा है या कुछ भी, वो सारे भी मैं साफ करके रख दूंगी रात को ही। और एक गैस के स्टैंड को, मतलब बर्नर स्टैंड को, मैं उसी पे ही रख देती हूँ, क्योंकि वही है जैसा पीहू के डैडी फिर सुबह ही नहीं तो गर्म पानी पीते हैं, वो ढूंढते फिरेंगे, इसी वजह से फिर मैं एक रख देती हूँ उस पे, ताकि पीहू के डैडी सुबह को गर्म पानी करे तो वो कर ले। उसके बाद क्योंकि सुबह ही बच्चों ने बोला था, मतलब बच्चों को मैंने पूछा कि सुबह को खाने में क्या लेके जाओगे, उन्होंने बोला कि मम्मा मूली की सब्जी हमको लेके जानी है, तो उसी की ही तैयारी मैं रात को कर देती हूँ। क्योंकि मूली हुई, कोई पत्तेदार सब्जी हुई, कोई ऐसी सब्जी हुई, इनको अगर हम सुबह ही साफ करने के लिए बैठते हैं तो काफी टाइम लग जाता है, और फिर सुबह ही बच्चों को भेजना होता है, तो वो सारी चीजें फिर मैं रात को ही अपना टेंशन फ्री होके लेटती हूँ। तो यहाँ पे मूली को मैंने पत्ते और ये मतलब काट के धो के इनको मैं रात को ही उबलने के लिए रख दूंगी। उसमें एक फायदा ये भी होता है कि अगर हमारी तैयारी शुरू से ही है या रात से ही है, तो सुबह को अगर हम थोड़ा बहुत लेट सवेर हो भी जाएं तो हमें ये नहीं होता है कि हाय हम कैसे करेंगे, भागा दौड़ी सी नहीं मचती। तो वही चीज है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मूली जो है वो काट ली है। बच्चे मुझे कुछ कह रहे थे, यहाँ पे दोनों बहनें मुझे स्टोरियां सुनाती रहती हैं, क्योंकि अगले दिन स्कूल जाना था, तो ज्यादातर चीजें इनको रात को ही याद आती है। दिन में तो अपना खेलती रहती हैं, पढ़ाई कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन रात के टाइम इनको फिर स्कूल जाने से पहले सारी चीजें याद आती हैं। तो यहाँ पे देखिए मूलियाँ जो है वो मैंने अच्छी तरीके से धो ली हैं, और अभी ही मैं इनको उबाल के रख दूंगी। कुछ लोग बोल रहे थे कि दी मूली की स्मेल हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, जब एक दो सीटी लगती है तो हो जाती है। लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ, मैं इनको रात को जैसे उबलगी तो मैं इनको खोल के नहीं रखती, मैं इनको बंद ही रख देती हूँ, क्योंकि खुलने के बाद ज्यादा आती है स्मेल। और मैं इनको खिड़की वाली साइड रखती हूँ, ताकि जो अगर थोड़ी बहुत हो भी, खिड़की खुली ही रहती है ज्यादातर मेरी एक, तो वो बाहर से निकल जाती है। तो देखिए मूली रख दी है मैंने, और नमक डाल के मैं इनको उबालने के लिए रख दूंगी। और जब तक मूलियाँ उबलेंगी तो काम तो मेरे अभी भी काफी है, क्योंकि बीच में बीमार होने की वजह से काफी काम पेंडिंग पड़े थे, तो वो भी मुझे देखने थे। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ अभी अपनी दवाई, क्योंकि मेरा दवाई का हिसाब इतना गंदा है कि मैं अगर याद आ गया साथ के साथ मैंने ले ली तो वो ली जाती है, नहीं तो फिर मैं उसे भूल ही जाती हूँ कि ये मुझे लेनी थी या क्या करना था। तो देखिए दवाई वगैरह मैंने ले ली है। उसके बाद जो अपनी मेरी नाइट की जो क्लीनिंग रहती है, वैसे तो दिन में भी इतना नहीं होता, क्योंकि मेरे बच्चे ज्यादा फैलाते नहीं है सामान वगैरह कुछ भी, और अगर इनको मैं बोल भी देती हूँ तो ये खुद से ही कर लेते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि मम्मा क्या काम करके लेटती है और क्या नहीं। तो यहाँ पे मतलब बच्चे भी मेरे अगर कहीं बैठते हैं तो वो भी उस जगह को वो साफ करके ही उठते हैं ज्यादातर। तो यहाँ पे ये देखिए कपड़ों का लगा हुआ है मेरे ढेर, क्योंकि तबीयत खराब थी तो कपड़े धोए लगातार जा रहे थे। एक दो दिन आंसू ने भी करी है तय, आई थी आंसू, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए बच्चे हैं, छोटे कपड़े हो जाते हैं, तो वो रखे थे। तो वैसे टाइम था मेरे पास, आप देख भी रहे होंगे कि 9:30 भी नहीं हुए थे, घड़ी मेरी आगे ही रहती है। तो मैंने सोचा कि चलिए इनको मैं तय करके रख देती हूँ। अलमारी में तो अभी नहीं लगाऊंगी, लेकिन तय करके रख दूंगी, तो फिर जब मुझे अगले दिन टाइम मिलेगा तो फिर मैं इनको अलमारी में ही लगा दूंगी। या अलमारियां भी मुझे जो है वो थोड़ी सी सही करके रखनी थी। तो यहाँ पे कपड़े मैं छांट ले रही हूँ, जो प्रेस के हैं वो मैंने अलग निकाल दिए हैं, और जो तय करने के हैं वो मैं मतलब तय करने के थे वो मैंने तय करके रख दिए। उसके अलावा जो बच्चों की यूनिफॉर्म थी, क्योंकि सुबह को बच्चों को स्कूल जाना था, तो रात के टाइम ही मैंने उनको भी प्रेस करके रख दिया। सुबह बच्चों के जो पहनने के कपड़े थे, उनके इनर, पजामी, सॉक्स, जर्सी और आई कार्ड वगैरह जो भी था, वो सारे मैंने रात एक ही जगह रख देती हूँ मैं, ताकि सुबह ही बच्चे आराम से अपने कपड़े उठा ले और पहन ले। फिर बच्चों को भी पता होता है कि मम्मा ने यहाँ पे रखा है, तो वो भी खुद से उठा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रेस मैंने जो है वो कर दिया बच्चों के कपड़ों पे। बाकी कपड़ों पे नहीं मैं प्रेस करूंगी, उनको मैं प्रेस के लिए बाहर भेजूंगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे थे और मेरे लिए अभी काम का इतना बर्डन उठाना पॉसिबल नहीं है। तो जब तक मैंने कपड़े तय किए, प्रेस की, तब तक जो मूली है वो भी उबल चुकी थी, वो मैंने उठा के गैस पे से जो कि तो साइड रख दिया, क्योंकि मैं रात को अपने गैस पे कोई भी बर्तन नहीं रखती। कई बार होता है कि दूध का भिगोना छोड़ देते हैं या कुछ भी, लेकिन मैं अपनी गैस पे कोई बर्तन नहीं रखती, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि गैस पे मतलब बनने के बाद या ना तो खाली बर्तन रखना चाहिए, और मतलब बर्तन भी कोई खास नहीं रखना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे पानी वगैरह रख दिया है मैंने बच्चों के रूम में भी, और अपने रूम में भी बच्चों को बोल दिया है कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए। खुद भी मैं अपने कपड़े जो है वो चेंज करने के लिए जाऊंगी। फिर बच्चों को लिटाना है, थोड़ा बहुत जो उनके मैले वगैरह कपड़े हैं, मैं सारा जो है रात को ही जो बच्चे कपड़े चेंज करते हैं, जूते चप्पल जो भी अगर होता है, तो मैं सारों
चीजें रात को ही सेट करके लेटती हूँ। और यही वजह है कि जब मैं सुबह ही उठती हूँ तो मेरा घर ज्यादातर बिल्कुल साफ सुथरा होता है कि जैसे अभी ही सुबह ही क्लीनिंग की हो। तो बच्चों को मैं आगी हूँ लिटा के, जो कपड़े वगैरह बच्चे उधर से थे वो उठा दिए हैं मैंने। यहाँ पे भी जो कपड़े हैं मैले या जैसे पीयू के डैडी आके रात को चेंज करते हैं तो वो भी यहीं पे रख देते हैं बेड वगैरह पे। तो सॉक्स वगैरह या जो भी कुछ होता है, एक बास्केट रखी हुई है मैंने, वो सारी उसमें मैं डाल देती हूँ। उसके बाद देखिए बस यहाँ पे पीयू के डैडी भी अपने कपड़े, कई बार होता है ना कि थके हारे से आते हैं तो वो ऐसे ही सो जाते हैं, फिर बाद में वो अपने कपड़े चेंज करते हैं। तो जी ये मेरा ज्यादातर होता है नाइट का रूटीन। और अगर एक दिन भी मेरा ये रूटीन मिस हो जाता है तो सुबह के टाइम मुझे बहुत मतलब टेंशन सी हो जाती है। तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि ये सारा रूटीन मैं अपना नाइट में फॉलो जरूर करूं, ताकि जो मेरा अगला दिन है वो बिल्कुल टेंशन फ्री होके गुजरे। तो जी ये था मेरा नाइट का रूटीन। आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मिलती हूँ जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए।